हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है नाइस हैश। नाइस हैश क्या है, क्या मैं नाइस हैश पे माइन करता हूँ, क्या आपको नाइस हैश पे माइन करना चाहिए, या जो बहुत सारे बड़े बड़े फार्म्स हैं क्या वो नाइस हैश पे माइन करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका भी इंटरेस्ट माइनिंग और माइनिंग रिलेटेड कंटेंट में है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का और टेलीग्राम की आईडी है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी वहाँ पर है, पर आपको पता है ईमेल आईडी पे रिप्लाई थोड़ा स्लो होता है। टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। तो नाइस हैश क्या है? नाइस हैश इथेरियम या बिटकॉइन या कोई भी और कोई कॉइन की तरह कोई कॉइन या कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। वो एक रेंटल सर्विस है जो कि हैश रेट प्रोवाइड करती है। अगर आपको कोई भी हैश रेट, कोई भी एल्गोरिदम का हैश रेट अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से वो खरीद सकते हो। सपोज़ आपको रिग नहीं लगानी है, आपको सिर्फ वो हैश रेट चाहिए तो वो आपको वहाँ से मिल सकती है। रेंटल सर्विस है। उस पर काफ़ी जने जो माइनर्स है वो अपनी स्पीड सेल करते हैं और ख़रीदने वाले उसको रेंट पे ख़रीदते हैं। तो आपको जो पेमेंट मिलता है वो किसी ने रेंट पे किया होगा, वही पेमेंट आपको नाइस हैश फॉरवर्ड करता है, बीच में अपना कुछ कमीशन रख के। नाइस हैश का पेमेंट सिर्फ बिटकॉइन में ही होता है। आप बाद में उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको इथेरियम वगैरह में चाहिए, पर फर्स्ट पेमेंट जो नाइस हैश आपको देता है वो बीटीसी में ही देता है। नाइस हैश की तरह और भी एक रेंटल सर्विस है जो जिसका नाम है माइनिंग रिग रेंटल्स। आपको सपोज स्क्रिप्ट एल्गोरिदम चाहिए, लेकिन अगर स्क्रिप्ट एल्गोरिदम आपको अगर चलाना है तो वो सिर्फ एसिक मशीन से ही हो सकता है। लेकिन आप अभी एसिक मशीन आपको लेनी नहीं है, आपको सिर्फ ट्रायल करके देखना है कि वो कॉइन में माइन करके देखो कितना प्रॉफिटेबल है। तो आप वहाँ से रेंट पे एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए नाइस हैश और माइनिंग रिग रेंटल से आप हैश स्पीड रेंट पे ले सकते हो और उस एल्गोरिदम पे, उस कॉइन पे चला के देखो। मैंने काफ़ी बार रेंट पे स्पीड्स लिए हैं। मैंने काफ़ी 2017 में उट पटान कॉइन माइन किए। कोई भी कॉइन जो न्यू आ जाता था, सपोज़ वो स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे होता था, तो स्क्रिप्ट एल्गोरिदम चलाने के लिए जीपीयू पे तो चलते नहीं हैं, तो मेरे को एसिक मशीन भी नहीं लेनी थी। मुझे सिर्फ ट्राई करके देखना है कि भाई उसमें कितना प्रॉफिट है। मैं एक दिन माइन करके देखूँ, अगर अच्छा लगे तो फिर मैं शायद मशीन लूँ, या रेंट पे लेने के बाद भी मेरे को वो प्रॉफिटेबल हो तो मैं वो रेंट पे ही सर्विस, रेंट पे ही स्पीड लूँ। ऐसे 2017-18 में मैंने नाइस हैश से भी काफ़ी बार हैश स्पीड परचेज किया और माइनिंग रिग रेंटल से भी काफ़ी सारी बार अलग अलग एल्गोरिदम्स के हैश पावर्स परचेज किए। नाइस हैश पे मैंने अपनी रिग्स भी काफ़ी बार चलाई है, पर वो 2017-18 में चलाई थी जब नाइस हैश उस टाइम पे बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए चलाई थी। अभी काफ़ी सारे जने इस पर क्यों नहीं माइन करते, या काफ़ी सारे जने को क्यों ये नहीं समझ में आता है, वो जब हम पीसी पे चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली नाइस हैश 2 से 3 बार तो हैक हो चुका है। 60 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन जिनों के अंदर थे वो 2 बार हैक हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने रिफ़ंड कर दिया, पर मेरा ना उस टाइम पे हैक हुआ था, मैं ना उस टाइम पे यूज़ करता था, ना मुझे रिफ़ंड आया। और जो दूसरा रीज़न है उस पर यह है कि सपोज़ आपको डायरेक्ट इथेरियम ही पे आउट चाहिए, आपको बीटीसी पे आउट नहीं चाहिए, तो लोग डायरेक्ट इथेरियम अलग पूल से भी माइन करते हैं और इस पर प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। सपोज़ आपको डायरेक्ट इथेरियम माइन करने से शायद $10 आ रहे होंगे, तो रेंट पे वो स्पीड बेचने पे आपको 9 या $9.5 ही आएंगे। और भी काफ़ी सारे रीज़न है, जिसमें एक रीज़न है कि नाइस हैश पे सपोज़ जो स्पीड रेंट पे बिकती है वो काफ़ी सारे गलत कामों में भी यूज़ हो जाती है कभी कभी। वो भी मैं आपको पीसी पे जब चलेंगे तब मैं बताऊंगा। बेसिकली 51% अटैक होता है, क्या है वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि 51% अटैक क्या होता है। तो अगर किसी को भी कोई भी एल्गोरिदम की 51% स्पीड चाहिए तो वो यहाँ से परचेज़ कर लेता था। तो बहुतों को अपनी रिग गलत काम में नहीं चलानी थी। उनको ऐसा नहीं था कि मेरी वजह से कोई कॉइन या कोई एल्गोरिदम पे अटैक हो। तो चलिए चलते हैं पीसी पे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नाइस हैश पे माइन कर सकते हैं, कैसे आप नाइस हैश से विड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम विड्रॉल क्या है, और माइनर का कॉन्फ़िग कैसे करना है। तो अभी हम आ गए हमारे पीसी स्क्रीन पे। मैं आपको वो आर्टिकल्स बताता हूँ जब 2017 में नाइस हैश हैक हुआ था और उसमें जितने भी लोगों के फंड्स थे वो सब चोरी हो गए। ये आर्टिकल 2017 का, दिसंबर 2017 का। इस टाइम पे नाइस हैश पे जितने भी जनों के कॉइन्स अंदर थे, चाहे वो माइन किए हुए हो या किसी ने
वो हैश स्पीड रेंट लेने के लिए उस पर डिपॉजिट किए, सबके कॉइन्स, सबके बिटकॉइंस उस टाइम पे चोरी हो गए थे। हालांकि कुछ टाइम पहले ही उन लोग ने रिफंड किए 16 दिसंबर 2020 को, पर ये अच्छी भी बात है नहीं भी है। उस टाइम पे बिटकॉइन का रेट कुछ $12,000 था, और अगर रिफंड अभी किया है अभी के हिसाब से, तो अगर BTC ही रिफंड किया है अभी के हिसाब से, तो अभी तो 60,000 55,000 के अराउंड है। तो ये अच्छी बात है। और नाइसेस पे मैंने जैसे बताया काफ़ी बार लोग अटैक करने के लिए इस पे से हाई स्पीड बाय करते हैं। अगर किसी को भी 51% अटैक करना हो तो वो एक ही जगह पे, एक और दो ही जगह पे मिल सकती है। एक तो नाइसेस सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दूसरा फिर माइनिंग रिग रेंटल्स करके एक वेबसाइट है, उससे भी आप हाई स्पीड रेंट पे ले सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारे जने इस पे माइन करना नहीं प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज आपने अपनी स्पीड नाइसेस को दी, पर वो किसी गलत काम में यूज़ हो रही हो, तो आप नहीं चाहोगे कि कोई वो गलत काम में यूज़ हो। इसके लिए काफ़ी सारे जने इस पे नहीं माइन करते। दूसरा जो मैंने आपको रीज़न बताया वो कि इसमें थोड़े विड्रॉल्स के पहले, अभी तो बहुत फीस कम कर दी है, पहले मिनिमम विड्रॉल ही बहुत ज़्यादा होता था, और उस पर भी 500 से 1000 रुपया तो सिर्फ विड्रॉ करने का BTC में अमाउंट कट जाता था। और दूसरा जो ये आर्टिकल है, इसमें नाइसेस ने ऐसे ही रैंडमली पब्लिश कर दिया कि फिनिक्स माइनर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, आप जल्द से जल्द फिनिक्स माइनर्स, अगर कोई भी फिनिक्स माइनर यूज़ कर रहा है तो वो बंद कर दे यूज़ करना। इन लोग ने शायद ये इस पर्पज़ से किया ताकि सब जने फिनिक्स माइनर से छोड़ के नाइसेस पे आ जाए, या कुछ भी। ये अच्छा इंटेंशन नहीं था। फिनिक्स माइनर ने भी अपने सारा सॉफ्टवेयर फिर से चेक किया, ऐसा कोई उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था। लेकिन इन लोग ने ऐसा कहा कि नाइसेस और फिनिक्स माइनर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो जल्द से जल्द चेंज कर लीजिए। ये दूसरी चीज़ मैं आपको व्हाट टू माइन पे दिखाता हूँ कि नाइसेस पे क्यों नहीं माइन करते हैं लोग। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, ये 3070 की एक रिग का, जो अगर हम डायरेक्ट इथेरियम माइन करें तो $30.70 मिल रहे हैं, और अगर हम वही चीज़ नाइसेस पे चलाएं तो 29.27, $1 से कुछ $1.5 का फ़र्क है, जो कि हमारे लिए शायद कम हो सकता है, लेकिन जिनके काफ़ी सारे रिग्स लगे हुए, जिन्हों के 1000 कार्ड लगे हुए होते हैं सपोज़, तो उनको $1000 अगर दिन का कम मिले तो वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और नाइसेस पे सिर्फ वही लोग माइन करते हैं जिनको डायरेक्ट पेमेंट BTC में चाहिए, जिनको सिर्फ BTC होल्ड करना है, इथेरियम उनको इथेरियम में इंटरेस्ट नहीं है। आप दूसरा कोई कॉइन भी देख लोगे, सपोज आप इथेरियम अब माइनेबल नहीं रहा, या इथेरियम पे प्रॉफिट कम है, सपोज आप डायरेक्ट कॉन्फ्लक्स माइन करोगे और डायरेक्ट कॉन्फ्लक्स को उसी टाइम सेल करोगे, तो आपको जो रेवेन्यू होगा वो बिटकॉइन में 0.00451 होगा, जो कि USD में $30 होता है। लेकिन यही चीज़ आप अगर नाइसेस पे करोगे तो देख सकते हो आपको $5 के अराउंड कम मिलेंगे। तो क्यों उस पर माइन करना, जबकि आप इस चीज़ को डायरेक्ट माइन करके अगर सेल करोगे तो आप उसको डायरेक्ट BTC में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अभी इसके कोई प्रोस भी है, इसके कोई कॉन्स भी है। अभी प्रो इसमें ये है कि आपको डायरेक्ट, मैंने जैसे बताया, आपको डायरेक्ट वो BTC में ही पेमेंट मिलता है। आपको कोई कन्वर्जन कहीं कोई वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा, आपको उसको सेल नहीं करना पड़ेगा, सेल हो के आपको उसको वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। नाइस है, इसमें ये सब झंझट हट जाती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये कॉइन माइन करोगे तो सपोज आपको पहले तो इसको आपको इसके डेडिकेटेड पूल पे माइन करना पड़ेगा, फिर उसकी जो मिनिमम पे आउट होगी आपको वहाँ तक रीच करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको आपको इस एक्सचेंज में डालना पड़ेगा, इस एक्सचेंज में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, इस एक्सचेंज को सेल करने के बाद फिर से उसमें जो BTC होगा वो आपको फिर से आपके कोई भी जो हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट आप यूज़ करते हो उसमें आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी है जो दोनों जिसको जो फाए वो कर सकता है। इसमें थोड़ा पेमेंट कम मिलता है, आपको चाहिए तो ये चीज़ डायरेक्ट करके आपको थोड़ा इंसेंटिव ज़्यादा मिल सकते हैं। तो चलो अभी हम इसमें माइनर इंस्टॉल करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं कैसे सेटिंग करनी होती है और पे आउट वगैरह कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको नाइसेस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ लॉगिन करना है। अगर आप लोग ने आईडी नहीं करी है तो साइन अप करके न्यू अकाउंट भी बना सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ अपना डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा। मैंने पहले नाइसेस पे कुछ टाइम माइन किया है पर अभी नहीं करता हूँ। जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट्स थोड़े कम होते ही हैं और मैं डायरेक्ट इथेरियम होल्ड करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे BTC मुझे चाहिए तो मैं इथेरियम को डायरेक्ट BTC में कन्वर्ट करके वो भी होल्ड कर सकता हूँ अगर होल्ड करना हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड माइनर पे। नाइसेस पे माइन करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। एसिक का तरीका हम नहीं गिनते हैं। ये क्विक माइनर है, डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ये डायरेक्ट आपके लिए सब कर देगा। आपको अपना बिटकॉइन एड्रेस लिखना पड़ेगा। ये नाइसेस माइनर, ये क्विक माइनर से थोड़ा अलग है। ये नाइसेस OS
जैसा हाइव ओएस है, सिंपल माइनिंग ओएस है, ऐसा ही इसका खुद का ओएस है। और ये स्ट्रैडम जनरेटर करके एक है। डायरेक्ट आप कोई भी माइनर यूज कर रहे हो, जैसे टीरेक्स माइनर सपोज आप यूज कर रहे हो या फिनिक्स माइनर आप यूज कर रहे हो, उसमें जैसे आपने अपना पूल का स्ट्रैडम लिखा, जैसे सपोज आप ईथर माइन के पूल पे माइन करो, ऐसे आप नाइस हैश पे भी डायरेक्ट माइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला तरीका दिखाता हूँ, फिर बाकी के तरीकों में जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्ट्रैडम जनरेटर पे और आपको एल्गोरिदम सिलेक्ट करना है। आप कौन सा एल्गोरिदम माइंड करोगे, आप कौन सा एल्गोरिदम की स्पीड सेंड कर रहे हो नाइस हैश पे, ठीक है। इस केस में है डैगर हैशिमोटो, जो कि जिसको ईथ हैश भी कहते हैं, जो इथेरियम माइन करता है। और हमको लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस केस में सिलेक्ट कर रहा हूँ यूएसए वेस्ट। तो आपको एक स्ट्रैडम जनरेट होके मिलेगा और ये जो एड्रेस आएगी ये सिर्फ आपकी एड्रेस होगी। ये एड्रेस ही डिफाइन करेगा आपके नाइस हैश का अकाउंट। मतलब आप जो माइनर में सपोज टीरेक्स माइनर में ये एड्रेस लिखोगे तो नाइस हैश को पता चलेगा कि ये हैश स्पीड कहाँ से आ रही है और मुझे बीटीसी किसके अकाउंट में डालना है। तो माइनर खोल लेते हैं सबसे पहले। जो फोल्डर आप लोग ने डाउनलोड किया होगा, अगर आपको नहीं पता टीरेक्स कैसे डाउनलोड करना है या माइनिंग विंडोज़ पे कैसे चालू करनी है, तो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, मैं वो यहाँ लिंक कर दूंगा, आप जाके वो देख सकते हैं। उस केस में मैंने बताया था आप डायरेक्ट अगर आपको ईथर माइन पे माइन करना हो तो ये वाली फाइल सिलेक्ट करके उस पर सिर्फ आप अपने वॉलेट का एड्रेस पेस्ट कर दो तो आप गुड टू गो हो गए माइनिंग के लिए। पर हमको वैसे ही स्ट्रैडम भी चेंज करना है और यूज़र भी चेंज करना है, तो हम इसमें से कोई भी लें, फ़र्क नहीं पड़ता है। इस केस में मैं ले लेता हूँ फ्लेक्स पूल। उस पर राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे। हमको ये ओ के बाद जो स्पेस है इस पे वो स्ट्रैडम पेस्ट करना है जो हमको यहाँ से जनरेट होके मिला होगा। ये कॉपी कर लेते हैं और ये स्ट्रैडम फुल ये लास्ट वर्ड तक जो कि है 555 वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जहाँ पर जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो वॉलेट की एड्रेस आप यहाँ पेस्ट करोगे वही वॉलेट की एड्रेस आपको जो यहाँ से मिलेगी वो यहाँ पर पेस्ट करनी है। यू के बाद पेस्ट करने के बाद आपको उसको सेव कर देना है और बस इस बैच फाइल को रन करना है। फिर से एक रिकैप कर देता हूँ। जो स्ट्रैडम आपको यहाँ से जनरेट हुआ होगा वो आपको ओ स्पेस के बाद यहाँ पेस्ट करना है और जो एड्रेस आपको यहाँ से मिली होगी वो आपको यू के बाद स्पेस के बाद पूरा यहाँ पर पेस्ट करना है। यू स्पेस आपकी एड्रेस यहाँ पर पेस्ट होगी। फिर आपको माइनर रन करना है। ये मेरी एड्रेस है, आप चाहे तो मेरी एड्रेस पे भी माइन कर सकते हो। आपने माइनर में ये एड्रेस लिख देना तो वो मेरे लिए माइन करेगा आपका माइनर। मेरे इस मेन पीसी में 1070 लगा हुआ है तो वही हम अभी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेक फाइल जनरेट हो गया है, यानी ये माइन करने लगा है और ये आपके नाइस हैश के डैशबोर्ड पे दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक रिग डायरेक्ट यहाँ पर अभी शो करने लगी है और यहाँ पर अननेम्ड इसके लिए आ रहा है क्योंकि मैंने इस वर्कर को कोई नाम नहीं दिया। अगर आपको अपने वर्कर को कुछ नाम देना है तो आपको अपने एड्रेस के बाद डॉट करके कोई भी नाम देना। सपोज इसको आप मेन नाम दे दोगे तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेगा। एक मैं बात बताना चाहूँगा जो कि मैंने ये पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था विंडोज़ पे माइनिंग कैसे स्टार्ट करनी है। काफ़ी सारे जनों ने ये वीडियो देख के माइनिंग स्टार्ट की, लेकिन काफ़ी सारे जने क्या पूछते हैं कि हम लोग ने हमारे वॉलेट की आईडी तो वो बैच फाइल में डाल दी, लेकिन हम लोग ने माइनर रन किया, हमको कोई यहाँ पर बैलेंस अपडेट ही नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ थोड़ी बैलेंस दिखेगा, ये तो आपका वॉलेट है। जब आप माइन तो आप कोई पूल पे कर रहे हो, अगर आपने ईथर माइन के बैच फाइल पे एडिट किया होगा यानी आप ईथर माइन पे माइन कर रहे हो। तो जब ईथर माइन पे उसका मिनिमम विड्रॉल जो थ्रेशोल्ड होता है ईथर माइन पे 0.1 इथेरियम है, अगर आप वहां पर 0.1 इथेरियम माइन कर लोगे तो ही वो आपके इस वॉलेट के एड्रेस पे सेंड करेगा। डायरेक्ट हर बार वो सेंड करने जाए, जितना हर एक बार शेयर एक्सेप्ट हुआ इतनी बार सेंड करते जाए तो वो लोग तो उनको फीस ही भारी पड़ जाएगी। तो हर पूल का अपना अपना मिनिमम विड्रॉल होता है। नैनो पूल का 0.05 है, ईथर माइन का 0.1 इथेरियम है। अगर आप वहां तक पहुंचते हो 0.1 तक तो आपको वो रिलीज करेगा। लेकिन अगर आप 7 दिन के अंदर भी 0.1 अगर ईथर माइन पे नहीं करते हैं तो जितना भी होगा वो 7 दिन के बाद वो लोग उस वॉलेट पे रिलीज कर देते हैं। डायरेक्ट माइनर स्टार्ट कर दोगे आपके वॉलेट पे कुछ नहीं दिखेगा, आपके पूल पे दिखेगा वो कि आपने कितना माइन किया है।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी माइनिंग स्टार्ट है। वैसे ये 28 के आजू बाजू स्पीड देगा, पर अभी जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है तो ये फुल स्पीड नहीं देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है मुझे $1 के आजू बाजू मिलेगा 24 आवर्स में। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि मुझे 1 सेकंड में मैंने माइनर रन किया और यहाँ पर डायरेक्ट वही प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा, वही हैश स्पीड दिखाएगा। माइन यहाँ पर अपडेट होने में टाइम लगता है, 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी माइनिंग तो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये टैम्प्स और ये सब आपको चेंज नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कोई अलग थर्ड पार्टी माइनर से इस पे हैश स्पीड सेंड कर रहे हैं। अगर आप जो मैंने आपको दिखाया, आप नाइस हैश ओएस अगर आप यूज़ करते तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेंज करने को मिलती है। आप देख सकते हो अभी जो स्पीड वैसे 21 है, लेकिन शेयर्स जैसे एक्सेप्ट हुए ये स्पीड उस पर डिपेंड करता है। तो अभी जो नेक्स्ट पेज से आप नाइस हैश पे माइन कर सकते हैं वो है नाइस हैश क्विक माइनर। ये बस आपको सिर्फ एक प्ले का बटन दबाना है और ये आपके लिए माइनिंग स्टार्ट कर देगा। आपको ये डाउनलोड करना है, गिटहब के पेज पे ले आएगा। आपको इसकी जिप फाइल डाउनलोड करनी है। आप अगर डाउनलोड करोगे क्रोम से तो ये शायद आपको डाउनलोड नहीं करने देगा। आपको डाउनलोड्स में जाना है, इसको कीप डेंजरस फाइल एनीवे करना है। आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है और नाइस हैश क्विक माइनर को रन करना है। अभी यहाँ पर आपको अपनी माइनिंग एड्रेस डालनी है। जैसे अगर मैंने पिछले एग्जांपल में आपको स्ट्रैडम जनरेट में मिली, आप वहाँ से नहीं तो आप अपनी माइनिंग एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेम ही एड्रेस मिलेगी। आपको वो यहाँ पर कॉपी करनी है और वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आपको अपने वर्कर का नेम देना है यहाँ पर कुछ भी, फिर करना है नेक्स्ट। अगर आपको विंडोज़ जैसे ही स्टार्ट हो, सपोज लाइट जाती है और डायरेक्ट जैसे ही लाइट आए और वो डायरेक्ट स्टार्ट कर दे तो आप इसको ऑटो स्टार्ट विद विंडोज़ पे कर दोगे तो ये हो जाएगा, पर मैं इस केस में ये नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट करना है, ट्रिक्स एंड टिप्स रिग मैनेजर में जाना है, ओसी ट्यूनर में, सब नेक्स्ट करके आपको करना है ओके। तो आप जैसे देख सकते हो ये माइनिंग स्टार्ट कर देगा उस एल्गोरिदम पे जो नाइस हैश को लगेगा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। उस टाइम पे जो नाइस हैश पे सबसे ज़्यादा रेंट जिस पे मिल रहा होगा वो माइनिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप लोग ने पिछले एग्जांपल में देखा, यही कार्ड 22 के अराउंड हैश कर रहा था, इसमें 18 के अराउंड हैश कर रहा है। ये वही है कि हम लोग इसको ट्वीक इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। ये उन लोग के लिए जिनको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, सिर्फ प्लग इन प्ले, बस मेरे को सिर्फ एक बटन दबाना है और एड्रेस डालना है, उनके लिए ये काफ़ी सही है। लेकिन अगर आपको पूरी हैश स्पीड चाहिए तो टीरेक्स और फिनेक्स माइनर से भी आप नाइस हैश पे डायरेक्ट माइन कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइस हैश माइनर खुद ही अंदर थर्ड पार्टी प्लगइन और माइनर यूज करता है, जो कि टीरेक्स और फिनेक्स माइनर खुद है। और भी बहुत सारे माइनर है, जैसे इथरमाइन भी एक माइनर है, क्लेमोर भी एक माइनर। ऐसे सारे माइनर नाइस हैश माइनर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करता है। नाइस हैश का खुद का एक जो खुद का माइनर है वो ये है। इस पे ओवरक्लॉक करना तो MSI से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और नाइस हैश पे ये ओसी ट्यूनर पे क्लिक करोगे तो आपको ये इस पेज पे ले आएगा। फंडा सेम ही है कि हमको अगर कोर क्लॉक प्लस करना है तो हमको कोर क्लॉक पे प्लस करेंगे और अप्लाई करेंगे, पर ये तो मुझे उससे भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है MSI आफ्टरबर्नर से। तो बाकी जो और 2 तरीके हैं जिस तरीके से आप नाइस हैश पे माइन कर सकते हो वो है नाइस हैश माइनर क्विक माइनर और नाइस हैश नॉर्मल माइनर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें पहले वो आपके ग्राफिक कार्ड का बेंचमार्क लेगा, सारे बेंचमार्क सेव कर देगा, मतलब सारे एल्गोरिदम्स के बेंचमार्क वो एक बार सेव कर देगा, ताकि कभी भी कोई दूसरा एल्गोरिदम प्रॉफिटेबल हो तो उस पर वो डायरेक्ट स्विच कर देता है। पर काफ़ी सालों से सिर्फ इथेरियम ही प्रॉफिटेबल है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी नाइस हैश पे माइन करना है तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि डायरेक्ट आप टीरेक्स माइनर, क्लेमोर माइनर या फिनेक्स माइनर डाउनलोड करके उस पर नाइस हैश का स्ट्रैडम लिख दो तो वो डायरेक्ट नाइस हैश पे माइन करेगा और आपको BTC में पेमेंट मिलेगा। नाइस हैश पे अर्निंग क्या रहेगी ये तो डिपेंड करता है उस टाइम पे स्पीड परचेस करने वाला इसको कितने पे परचेस करता है। कभी कभी कोई लोग इसको ये स्पीड परचेस करने के लिए ज़्यादा अमाउंट देते हैं तो हम रेंट पे जो स्पीड देते हैं उन लोगों को ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। लेकिन ये लास्ट 24 आवर्स का एवरेज जो है वो इतना है 00057 BTC 63070 की रिग का। और जो लास्ट तरीका नाइस हैश पे माइन करने का है वो इसका खुद का OS, जैसे कि हाई OS है, सिंपल माइनिंग OS है। पर मुझे नहीं पता अगर ये दोनों होने के बावजूद भी आप नाइस हैश का OS क्यों यूज़ करोगे। पर अगर आपको तो भी इस पर ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसपे आपको बताऊंगे कैसे आपको ये नाइस हैश इंस्टॉल करना है अपने पेन ड्राइव पे और कैसे आप
आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो नेक्स्ट अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आपको अपना अमाउंट कैसे विड्रॉ करना है, जो भी आप लोग ने यहाँ पर माइन किया है। आपको अपना बैलेंस यहाँ पर दिखेगा, इस केस में कुछ नहीं है। आपको यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करना है। मिनिमम विड्रॉल जो नाइसेस्ट पे है वो है 0.001। हर एक जगह पे कुछ ना कुछ मिनिमम विड्रॉल जरूर होगा। अगर आपके पास यहाँ पर सपोज 1000 रुपये का बिटकॉइन जमा हो जाता है तो आप उसको ऐसे ही नहीं निकाल सकते। इस पे 0.001 मिनिमम होना चाहिए। तो वो फंड्स विड्रॉ कैसे करने हैं? विड्रॉ पे आपने क्लिक किया, आपको अपनी एड्रेस यहाँ पर नहीं दिखेगी। आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी एड्रेस लिखनी है। सपोज वो ऑक्सीडस वॉलेट की हो या मेटामैक्स की हो या किसी और की भी हो, आपको वो एड्रेस यहाँ पेस्ट करना है। उस एड्रेस का कुछ भी नाम दे देना है और आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही इसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड टाइम है जो कि मेरे ख्याल से 24 आवर्स है। 24 आवर्स तक आप उस जो भी न्यू एड्रेस डालोगे उस एड्रेस पे आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हैकर्स को बचाने के लिए। सपोज आपका अकाउंट हैक हो जाता है और कोई आपके अकाउंट से विड्रॉ करने के ट्राई करता है, तो सपोज वो अपनी एड्रेस इस पे डालेगा तो 24 आवर्स तक नाइसेज उसको विड्रॉ नहीं करने देगा। आप मेल डाल के कंप्लेन कर सकते हो कि मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। ये बेसिकली वही चीज़ है जैसे बैंक में अगर आप कोई न्यू बेनिफिशियरी ऐड करते हो तो कोई के बैंक में 4 आवर्स का गैप होता है, कोई के बैंक में 24 आवर्स का भी गैप होता है। तो ये वही चीज़ है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।